नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपने दिल्ली के अंदर आम आदमी तो देखा होगा ना। जी हाँ, वही आम आदमी जो अरविंद केजरीवाल ने पैदा किए थे। ये सब किस तरीके के आम आदमी थे, सचमुच दिल्ली के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को जिस तरीके से इन्होंने बनाया है ना, बस पूछिए मत। एक आम आदमी अरविंद केजरीवाल जो मफलर लपेट कर आया था, आज वो लग्जरी गाड़ियों में, करोड़ों की गाड़ियों में चलता है। शीश महल, पेंटागन की तर्ज पे 171 करोड़ रुपए के शीश महल में रहता है और तिहाड़ जेल में रहते हुए अपनी तारीख पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट अपनी तारीख पर ऐसे ऐसे वकील खड़ा करता है जो 10 से 15 लाख पर हियरिंग लेते हैं। और उन्हीं का एक चेला है राघव चड्ढा। जी हाँ, राघव चड्ढा के बारे में जानते हैं ना आप। विदेशों में गया था आंखों का इलाज कराने, अंधे हो जाएंगे, फूटने वाली हैं आंखें, बस अब तो खत्म हो गया राघव चड्ढा का। ये सारी चीजें हमने आपको तब भी बताया था कि राघव चड्ढा बिटकॉइन के धंधे में जिस तरीके से इन्वेस्ट किया उसने, अरविंद केजरीवाल अपने गुरु का पूरा पैसा और अपना लगाया और उसने दुबई में जाकर जिस तरीके से सारे काम किए, वही राघव चड्ढा। नहीं, राघव चड्ढा नहीं, आम आदमी, वही राघव चड्ढा आम आदमी विलंडन का जो 2024 का फाइनल है यूएस के अंदर, वहां के सबसे महंगे कोर्ट के अंदर विलंडन टेनिस का फाइनल मैच देखते हुए पकड़ा गया अपनी बेहद बेहद खूबसूरत पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ। जी हाँ, ये बड़ी बात है। और सुनिए, इसमें एक मजे की बात देखिए कि इसका खुलासा किसने किया। वही कांग्रेस जिसने अभी गलभैया डाल रखी थी इंडी गठबंधन के लिए, उसी कांग्रेस की रागिनी नायक ने एक ट्वीट कर, फोटो के साथ ट्वीट कर के ये जानकारी दी कि दिल्ली का ये आम आदमी राघव चड्ढा अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ विलंडन टेनिस के 2024 का फाइनल देख रहा है और जिस कोर्ट में देख रहा है उसका जो किराया है वो 20 लाख से शुरू होता है। 20 लाख से शुरू होकर 50 लाख, 60 लाख तक जाता है। वहां पर राघव चड्ढा अपनी पत्नी के साथ विलंडन टेनिस का फाइनल देखा, बहुत बड़ा जबरदस्त। अब आप समझिए, एक तरफ जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में गए थे, पकड़े गए थे, जब उनको घसीट कर लेके गई थी ईडी की टीम, तो उस वक्त यही राघव चड्ढा विदेशों में, लंदन के अंदर आतंकवादियों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, या आतंकवादियों के जो सहयोगी हैं उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, या जो आतंकवादी जो मेंटेलिटी के लोग हैं उनके साथ, खालिस्तानी समर्थकों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। तो वो राघव चड्ढा फिर अपनी गोटियां बिठाई, जो केजरीवाल ने उसको काम सौंपा था वो किया और वापस आ गया। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई, वापस आ गया। फिर अपना एक दिन जब स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई तब पकड़ लिया हम सब ने, मीडिया के लोगों ने, ये तो राघव चड्ढा है, यहाँ कैसे घुसा हुआ है पहले से ही। वो राघव चड्ढा की गतिविधियां बड़ी संदिग्ध नजर आ रही, ये संदिग्ध राघव चड्ढा है। अब ये आम आदमी पार्टी के अंदर आम आदमी कैसे हुआ, देखिए 2019 के चुनाव के अंदर जो राघव चड्ढा ने अपना, जो एक तरीके से कहा जाए एफिडेविट दिया था आय का, उसके अंदर 20,000 रुपए इसके अकाउंट में थे। राघव चड्ढा के अकाउंट में मात्र 20,000 रुपए। और एक हमारे यहां तथाकथित पत्रकार है, अपने आप को बड़ा तथाकथित मानता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, एक अजीब से लहजे में, अजीब सी हालत का पत्रकार है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं उस ऐसे शख्स से सचमुच में बहुत नफरत करता हूं कि देश के अंदर जिस तरीके का गंद ये लोग पत्रकारिता के नाम पे फैला रहे हैं, इनका तो नाम मुंह से लेना भी बेकार है। उन पत्रकार साहब ने, तथाकथित पत्रकार साहब ने, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट विचारधारा के साहब हैं,
उन्होंने पूछ लिया, इसमें सवाल पूछा था बाकायदा। वो सवाल भी राघव चड्ढा से बनावटी सवाल था, जो उन्होंने राघव चड्ढा के लिए केजरीवाल के इशारे पर पूछा था कि कितने पैसे हैं आपके अकाउंट में। तो बताया राघव चड्ढा ने कि मैं सबसे गरीब आदमी हूं, इस बार दिल्ली का सबसे गरीब आम आदमी हूं मैं। 20,000 रुपए मात्र थे उनके अकाउंट के अंदर। और आज उसी राघव चड्ढा को पकड़ा गया है यूएस के अंदर विलंडन के फाइनल 2024 को देखते हुए अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ। और ये साहब वहां पर ऐसे कोर्ट में विंबलडन टेनिस का फाइनल देख रहे हैं जो 20,000 से जिसका टिकट शुरू होता है। ये है आम आदमी। आप सोचिए कि किस तरीके के आम आदमी को आपने वोट दिया। आप सोच लीजिए, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी राघव चड्ढा के पास आई कि उनके पास 20,000 रुपए मल्टीप्लाई होके 200 करोड़ के ऊपर जा पहुंचे, 500 करोड़, 1000 करोड़ के ऊपर। इतने का आदमी होगा तभी जाकर यूएस के अंदर 20 लाख से शुरू होने वाले कोर्ट के अंदर वो विंबलडन टेनिस का फाइनल देख सकता है, अदरवाइज नहीं देख सकता। बॉस, हम आपको सही बता रहे हैं, आप सोच के देखिए। तो वो राघव चड्ढा पकड़ा गया है और ये ऐसे समय में हुआ है, आप ये भी समझिए। एक बार जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, जब उनको ईडी घसीटते हुए उनके घर से लेके गई थी, तो उस वक्त जब गिरफ्तार हुए थे तब राघव चड्ढा लंदन में था, भाग गया चुपचाप, खिसका यहां से 9-2-11। और अब जब राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल कोमा में जाने वाले हैं, जैसा कि संजय सिंह कह रहे हैं, किसी भी दिन सोते सोते कोमा में चले जाएंगे। पता नहीं उसके सोते हुए कि तिहाड़ जेल के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बॉस, मैंने अपने क्राइम रिपोर्टिंग के 26 साल के कैरियर में तिहाड़ जेल के अंदर कम से कम ऐसा कोई वाकया, अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था मैंने नहीं देखी कि किसी कैदी के सोते हुए के साथ डॉक्टर, बड़े बड़े मिनिस्टर मैंने देखे हैं, पी चिदम्बरम टाइप के लोग, गृह मंत्री जो रहे, लेकिन कभी भी सोते समय उनके पास डॉक्टर नहीं हुआ जिसने अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल नाप लिया हो। ये तो सिर्फ और सिर्फ आईसीयू बेड पर ऐसा होता मैंने देखा है। लेकिन जो संजय सिंह है, एक और आम आदमी जो कभी टिकट ब्लैक किया करते थे हॉल के सामने और आज हजारों करोड़ के आदमी है ये, और तिहाड़ जेल रिटर्न है। बॉस, ये साहब जो दावा कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल किसी भी दिन कोमा में चले जाएंगे, ये अपने आप में बड़ी बात थी। लेकिन कोमा में, अगर अरविंद केजरीवाल कोमा में जाने वाले हैं तो राघव चड्ढा यूएस के अंदर विंबलडन टेनिस का 2024 का फाइनल कैसे देखने पहुंच गए? यानी कि क्या राघव चड्ढा जानबूझकर पहुंचे? क्या वो अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं देना चाहते? क्या वो अरविंद केजरीवाल को निपटा देना चाहते? क्या अरविंद केजरीवाल की और उनकी दूरियां बढ़ गई हैं? या एक सबसे बड़ा सवाल, क्या राघव चड्ढा स्थिति परिस्थिति को देखकर इंडिया से भाग गए हैं? अगर ऐसा हुआ तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों का ये बहुत बड़ा फेलियर भी होगा, क्योंकि राघव चड्ढा जब बोलेगा तो बहुत सारे राज भी खोलेगा। और अरविंद केजरीवाल जब बीमार है तो राघव चड्ढा फरार है। ये बड़ी बात है। आप समझिए, एक आम आदमी ने ऐसा कौन सा खजाना लूटा कि 2019 से 2024 आते आते वो हजारों करोड़ रुपए का मालिक बन गया। यानी कि भ्रष्टाचार तो हुआ। दिल्ली जल बोर्ड के साहब चेयरमैन तक रहे हैं, तो भ्रष्टाचार तो हुआ। दिल्ली जल बोर्ड से लेकर हर चीज की लूट में राघव चड्ढा का हाथ है। शराब घोटाले में राघव चड्ढा का हाथ है। विजय नायर जो शराब घोटाले का माई बॉय था अरविंद केजरीवाल का, उसके मामले में साफ साफ राघव चड्ढा का आतिशी मार ले, सौरभ भारद्वाज का इनका नाम है।
और राघव चड्ढा ने तो जल बोर्ड के अंदर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है भाई। तो इसको भागने कैसे, बार बार इसका अभी तक पासपोर्ट क्यों नहीं सीज कराया गया, इसको भागने क्यों दिया जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आपको ये सोचना होगा एक बार कि आखिर राघव चड्ढा के पास ऐसी कौन सी छड़ी थी जो एफिडेविट में 20,000, इंटरव्यू में भी 20,000 रुपए की मामूली संपत्ति वाला व्यक्ति, पूंजी वाला व्यक्ति आज हजारों करोड़ कमाकर भाग गया है विदेश में, और आज विंबलडन टेनिस का 2024 का फाइनल देखता हुआ पकड़ा गया अपनी पत्नी के साथ। कमाल का, गजब के आम आदमी है। एक आम आदमी मफलर बांध के खांसता हुआ आया था, लपक के कूद के खंभे पर चढ़ जाया करता था बिजली के तार काटने, आज वो भी हजारों करोड़ का मालिक बन गया है। तिहाड़ जेल के अंदर बड़े बड़े वकील खड़ा करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, इस्तीफा नहीं देता, चिपक गया है। आप समझिए कैसे आम आदमियों पर आपने विश्वास किया। ये तो आपको विष देकर विश्वास आपका ले लिया है। बहुत बड़ी खबर ये निकल के आई और खबर का भंडाफोड़ किया उन्हीं की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने। हालांकि इसके बारे में एक और बात है कि रागिनी नायक ने जैसे ही ट्वीट किया, थोड़ी देर बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। ऊपर से प्रेशर आ गया होगा, मंदबुद्धि बालक ने फोन कर दिया होगा, भाई ये क्या है, क्या नाटक कर रहे हो। अदरवाइज सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर चोर को पकड़ा गया तो मालिक को शाबाशी देनी चाहिए, सही चोरी पकड़ी आपने। लेकिन अभी भी शायद दिल के किसी कोने में राहुल गांधी के आम आदमी पार्टी के प्रति बहुत प्रेम भरा हुआ है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना न भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपको हमारी खबरों के बारे में, हमारे बारे में या हमारी चैनल के बारे में किसी तरीके की कोई आपकी राय है तो प्लीज अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।